हमने अपने पहले वीडियो में समझ लिया था कि ओशन करेंट्स क्या होती हैं। 3 बेसिक पॉइंट्स भी देखे थे कि उनका नाम किस बेसिस पर डिसाइड किया गया है, वो हॉट और कोल्ड करेंट्स कैसी हैं, ठीक है, और इनका डायरेक्शन ऐसे क्यों है। और हमने उस वीडियो में जो है पैसिफिक ओशन के अटलांटिक ओशन के करंट्स, इंडियन ओशन के करंट्स ये हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे पैसिफिक ओशन के करंट्स, ठीक है। हम आते हैं, जैसे ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। हम शुरू करते हैं यहाँ से तो यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। करंट यहाँ से जनरेट हो रही है। नॉर्थ इक्वेटोरियल ये समझ गए होंगे क्यों है, क्योंकि ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसलिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये जब करंट यहाँ जा रही है तो यहाँ पे एक क्यूरोसियो करंट है। ये क्यूरोसियो इसका नाम पड़ा है क्यूराइल आइलैंड की वजह से, ठीक है। और ये करंट जो है फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में ही। क्यों फ्लो कर रही है? क्योंकि जो करंट्स होती हैं वो अपने जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट में टर्न होती हैं। तो ये इसका राइट है, तो ये अपने राइट में टर्न हो गई हैं, ठीक है। इसलिए इसका ये जो है इसका डायरेक्शन ऐसा है। और ये वार्म करंट्स है। वार्म करंट्स क्यों हैं? इक्वेटर्स के से जो है लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जा रही है, इसलिए ये वार्म करंट्स है, ठीक। और इसका नाम क्यूरोशियो पड़ा है क्यूराइल आइलैंड्स की वजह से, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से हम देख रहे हैं एक ओयोशियो करंट आ रही है जो कि कोल्ड करंट्स है ना। कोल्ड करंट्स क्यों है? हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ आ रही है, ठीक है। सेम ये जो हमने ऊपर में देखा, ये इसको हम ऐसे करके जो ये दो देख रहे हैं इसको हम देख रहे थे कि ये ऐसे आ रही है, ठीक है। ये जो करंट्स ऊपर की तरफ गई हैं, ये जो करंट गई है इसको हम यहाँ से देखते हैं कि ये यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी अर्थ गोल है तो ये दोनों पार्ट यहाँ आके टच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं एक नॉर्थ पैसिफिक करंट। नॉर्थ पैसिफिक करंट यानी कि ये जो करंट गई है ये करंट है, तो कैसी होगी? ये वार्म करंट है, तो इसलिए नॉर्थ पैसिफिक करंट कैसी है? वार्म करंट है, ठीक है। वही कैलिफोर्निया करंट, अब ये हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ आ रही है, तो कैसी होगी? कोल्ड करंट होगी। क्यों? क्योंकि हायर लैटिट्यूड पे टेम्परेचर कैसा है? बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर है, तो इसलिए ये जो करंट है ये कोल्ड करंट है। और कैलिफोर्निया करंट, यहाँ कैलिफोर्निया एक प्लेस है जिसकी वजह से इसका नाम कैलिफोर्निया करंट पड़ा है, ठीक है। अब हम देखते हैं साउथ, यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि ये जो साउथ पैसिफिक ओशन में, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन में यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये करंट यहाँ जनरेट हुई, ये फ्लो करती हुई जो है अपने राइट में टर्न हुई, अपने राइट में टर्न होते हुए ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट से फ्लो कर रही है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट से फ्लो कर रही है। और ये आ रही है किधर? इक्वेटर से। तो कैसी करंट होगी? ये वार्म करंट होगी, ठीक है, वार्म करंट है। अब हम इसी करंट को देखते हैं कि जैसे ये करंट आई ऐसे और ये करंट जाएगी किधर? ऐसे, मतलब ये करंट ऐसे आके ऐसे आई है, इधर से आई है और इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, मतलब ये कहाँ जाएगी? ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। तो ये जो इक्वेटोरियल ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ये वार्म करंट है, इक्वेटर से आ रही है, वार्म करंट है, ठीक है। डायरेक्शन इसका कैसा है? ये अपने राइट में टर्न होगी, ऐसा टर्न होगी, है ना। इसका ये जब इधर से आ रही है, सॉरी ये साउथ में, हाँ सदर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में तो अपने लेफ्ट में टर्न होगी, तो यानी ये इधर से आ रही है, इसका लेफ्ट इधर है, इसका राइट इधर है, अपने लेफ्ट में टर्न होगी, ठीक है। अपने लेफ्ट में जो टर्न हुई है तो ये जो है किधर टर्न होके जाएगी? या यहाँ जाएगी, है ना। तो ये क्या क्या है? यहाँ पे आता है पेरुवियन करंट या इसको हम्बोल्ट करंट। ये कोल्ड करंट है, क्यों? क्योंकि जो है हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ जा रहा है, तो ये कोल्ड करंट्स है, ओके। और इसका नाम क्या है? हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट इसको कहा जाता है। हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट, इसका यहाँ पे पेरू एक कंट्री है जिसके वजह से इसका नाम जो है पेरू करंट पड़ा है, ठीक है। तो एक बार हम और भी अच्छे से देख लेते हैं कि इनका डायरेक्शन क्यों, डायरेक्शन कैसे पड़ा है कि जो करंट्स होती हैं, जो विंड्स होती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट में टर्न होती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट में टर्न होती हैं। ये जो करंट्स है ये सदर्न हेमिस्फीयर में है और ये डायरेक्शन इसका ऐसा है, तो ये टर्न किधर होगी? सदर्न हेमिस्फीयर में है तो अपने लेफ्ट में टर्न होगी, ठीक है। जैसे ये इसको हमने देखा, ये सदर्न हेमिस्फीयर में थी, अपने लेफ्ट में टर्न हुई है, ठीक है। यहाँ से हमने देखा ये जो करंट जनरेट हुई थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये करंट अपने राइट में टर्न हुई है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट में टर्न हुई है, सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट में टर्न हुई है। सेम यहाँ से भी सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये इसका ऐसे डायरेक्शन था और टर्न कैसे हुई है? लेफ्ट में टर्न हुई है, ठीक है। इसको आप अगर 2-3 बार मैप में देख के प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये सभी ईजिली याद हो जाएगा।
अगर आपको ये याद नहीं होता है, आपको याद करने में दिक्कत हो रही है कि कौन सी करेंट्स है, कोल्ड करेंट्स है कि वार्म करेंट्स हैं, उनका नाम अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कुछ ट्रिक्स बनाएंगे जिससे कि सो है ईज़िली आपको याद हो जाएगा। आप नाम देखेंगे और उसको बता देंगे कि ये कौन सी करंट है, वार्म करंट है या कोल्ड करंट्स है। थैंक यू।